नमस्कार। आज हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे मंगल के राशि परिवर्तन से वो कौन सी 3 राशियां हैं जिनको भरपूर लाभ मिलेगा और वो कौन सी पावरफुल स्पेल है जिसको अधिकतर लोग करते तो हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं उस पावरफुल स्पेल में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वो कौन सी 3 राशियां हैं और मंगल का राशि परिवर्तन कब, कितने बजे और किस राशि में होने वाला है। मंगल का राशि परिवर्तन कन्या राशि से तुला राशि में होने जा रहा है 13 सितंबर 2025 को रात्रि 9:34 पर और मंगल तुला राशि में 27 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। वो कौन सी 3 राशियां हैं जिनको भरपूर लाभ मिलेगा मंगल के गोचर से? वो 3 राशियां हैं वृष, सिंह और धनु। वृष, सिंह और धनु राशि को भरपूर लाभ मिलेगा। हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे क्या लाभ मिलेगा और उनको इसे कैसे जागृत करना है। एक पावरफुल स्पेल जिसकी मैंने बात करी थी उसके थ्रू वो कैसे जागृत कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम वृष राशि से। वृष वृष राशि वालों के लिए फंड्स बहुत ही तेज़ी से अरेंज होंगे। जो लोग लोन लेने की सोच रहे हैं वो इस समय उनका जो टाइम है उनके फेवर में रहेगा। वो लोग लोन चुका भी पाएंगे आगे चलकर। जिन्होंने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है उनके फंड्स बहुत तेज़ी से अरेंज होंगे। उनको लोन चुकाने की क्षमता रहेगी। जो लोग बाहर की जाने की सोच रहे हैं ये टाइम उनके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। जो लोग ग्रीन कार्ड या पीआर का वेट कर रहे थे उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, उनके फेवर में रहेगा, उनके काम बनते दिखेंगे। इसके अलावा बाहर का जिनका लेन देन है उसमें उनको प्रॉफिट्स होते दिखेंगे। अगर किसी से आपका मतभेद चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो भी सुधार उसमें आपको दिखेगा, आपके फेवर में, आपके हक में दिखेंगी चीज़ें। आपको ऐसा लगेगा मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है, मेरे फेवर में मतलब जो है चीज़ें आती आपको दिखेंगी इस तरीके से। आप कोई शॉर्ट ट्रैवल करना चाहें तो आप शॉर्ट ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धार्मिक आयोजन के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लस आपके खुद के लिए एक होता है ना सेल्फ लव, वो वाला समय दिख रहा है। आप अपने पे ध्यान देंगे, अपने लीडरशिप की क्वालिटीज़ आपके अंदर तेज़ी से जगमगाएंगी। आपकी बात का प्रभाव भी रहेगा और बहुत ही जिसे कहते हैं प्रभावशाली दिमाग आपका इस समय चलेगा। जो आपकी छवि होएगी बहुत ही प्रभावशाली चलेगी, दिखेगी लोगों को। एक बहुत ही पावरफुल स्पेल है जिसकी मैं वीडियो के एंड में बात करूंगी। पहले मैं 3 राशियों की बात करूंगी, उनके बारे में बताऊंगी कि उनको क्या क्या लाभ हो सकता है। फिर उसके बाद एक पावरफुल स्पेल यानी कि रेमेडी की बात बताऊंगी कि जिसके जिसके थ्रू आप अपने इस योग को जागृत कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम सिंह राशि की। जो बेनिफिट सबसे ज़्यादा होने वाले हैं वृष राशि के बाद अगर किसी राशि को तो वो रहेगी सिंह राशि। सिंह राशि को लगा जो इनके काम रुके पड़े थे, काफ़ी टाइम से रुके पड़े थे, अब इनको वो एकदम से झटके से दिखेगा कि हाँ मेरे काम बनने लग गए हैं, इनके काम होते हुए दिखेंगे, इनको अपने कामों में सक्सेस मिलती दिखेगी। भाई बहनों से इनकी मधुरता रहेगी। इनकी जो किसी जैसे इन्होंने कुछ अप्लाई किया हुआ है वो काम इनका रुका हुआ है, या धार्मिक आयोजन आप कराने की बहुत टाइम से सोच रहे थे नहीं करा पा रहे, ट्रैवल करने की सोच रहे थे नहीं हो पा रहा, अब वो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर कोई मैटर फंसा हुआ है, लीगली कोई मैटर फंसा हुआ है उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि करियर की जो आपके काम अटके पड़े थे, आप सोच रहे थे कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें और वो नहीं हो पा रहा, अटका हुआ था, या काफ़ी लंबे समय से आप वेट कर रहे थे कि भाई मेरे को जॉब नहीं मिल रही, या गवर्नमेंट जॉब अगर आपको नहीं मिल पा रही तो ये समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। चीज़ों को अचीव करने वाला, सक्सेस चीज़ों में लेने वाला। फादर से संबंध आपके मधुर होंगे इस समय पे। आपके फादर से आप अपने जिसे कहते हैं ना प्रभावशाली वार्तालाप से आप वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। अपनी बात का आपका प्रभाव रहेगा एक, और आपकी बात में ही आपकी जीत होएगी। इस तरीके से ये समय जो आपका 13 सितंबर से लेके 27 अक्टूबर का रहेगा वो फुल ऑन आपका समय रहेगा। जो अभी तक आपको शनि की मार पड़ रही थी, शनि की ढैया से, वो यहाँ पे आकर मंगल आपके फेवर में आ जाएंगे और मंगल आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। जिनकी भी लग्न कुंडली में मंगल उच्च के हुए तो उनकी तो आप ये समझ लीजिएगा कि इस समय पे बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि वहाँ से एक लग्न कुंडली का भी सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से आपको गोचर में भी मंगल का सपोर्ट मिलेगा। तीसरी राशि
जिसको मंगल के गोचर से, मंगल के राशि परिवर्तन से भरपूर लाभ होने वाला है, वो रहेगी धनु राशि। धनु राशि के फाइनेंस के रास्ते खुलेंगे। जो लोग भी जॉब ढूंढ रहे थे या फिर जो लोग भी जॉब में ग्रोथ चाह रहे थे, अचीवमेंट्स चाह रहे थे, एक मोटिवेशन चाह रहे थे, उनको वो चीज़ मिलेगी। इस समय पे सेविंग्स उनकी बढ़ती हुई दिख रही हैं, तेज़ी से सेविंग्स उनकी बढ़ेंगी। और जो उनके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स इतने टाइम से हो रहे थे या हेल्थ इश्यूज उनको जो हो रही थी, उसमें उनका सुधार होगा। मंगल इस समय फुल ऑन आपके सपोर्ट में रहेंगे, खास करके फाइनेंस के रास्ते बहुत तेज़ी से खोलेंगे। लंबे समय से अगर आपकी कोई मनोकामना थी जो कि पूरी नहीं हो रही थी, ये समय आपका फेवरेबल रहेगा। जो माताएं और बहनें इस समय कंसीव करने की सोच रही थी, ये समय उनका फुल ऑन फेवरेबल रहेगा। आप इस समय कंसीव करिए, आपको सक्सेस मिलेगी। इस समय की गई संतान भी बहुत ही प्रभावशाली संतान आपकी जन्म लेगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, उनका समय बहुत ही फेवरेबल रहेगा। उनका दिमाग इतना तेज़ चलेगा, उनको मतलब अपना लक्ष्य सीधा, उनको अपने गोल्स जो है वो दिखते नज़र आएंगे, लक्ष्य को साधेंगे, वो सीधा अपने गोल्स को अचीव करने की वो सोचेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। जो माताएं बहनें कंसीव करने की सोच रही हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा। और इसके अलावा जिनके भी लव इश्यूज़ जिनके चल रहे थे, उन लोगों के लिए भी ये समय जो रहेगा मधुर रहेगा। जो कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स जो आप लोगों के बीच में चल रही थी, वो आप इजीली अपने प्रभाव से उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर पाओगे, सॉर्ट आउट कर पाओगे। अब बात करेंगे हम उस पावरफुल स्पेल की जो अधिकतर लोग करते तो हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स सबको अच्छे नहीं मिलते हैं। उस स्पेल का नाम सबसे पहले मैं बताती हूँ, हनी स्पेल, जिसको अधिकतर लोग लव हनी स्पेल से करते हैं। लेकिन शायद से आपको पता नहीं है, ये जो स्पेल होती है हनी स्पेल, ये सिर्फ लव रिलेशनशिप को सुधारने के लिए नहीं होती है। अगर आप चाहें तो इसको आप अपने करियर को सुधारने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। करियर में ग्रोथ के लिए, करियर में मधुरता के लिए, करियर में इन्हांस के लिए। आपकी अगर करियर में किसी से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, करियर में किसी से मन मुटाव है, तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सक्सेस के लिए, अपने भाग्य के लिए, अपने फेट के लिए, अपने लक के लिए इस स्पेल को यूज़ कर सकते हैं। अपने फाइनेंस के लिए इस स्पेल को यूज़ कर सकते हैं, हनी स्पेल को। ये एक बहुत ही पावरफुल स्पेल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ लोगों पे काम करती है, कुछ पे नहीं करती है। तो आइए हम जानते हैं इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है। सबसे बड़ा रीज़न जो फेलियर का होता है, वो होता है मंगल का। जिनकी भी कुंडली में मंगल गलत पोजीशन्ड होते हैं, यानी कि मैल्फिक होते हैं, उन पे ये स्पेल काम नहीं कर पाती है ठीक से। अधिकतर लोग सोचते होंगे कि भाई हमने ये स्पेल करी, चाहे वो लव हनी स्पेल ही कर रहे हो, बट वो काम क्यों नहीं कर रही। उसका यही एक मेन रीज़न होता है, वो होता है मंगल का। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में तो मंगल अच्छा है, लेकिन गोचर में उस समय पे उसी भाव पे अच्छा नहीं चल रहा होता, जिसकी वजह से ये स्पेल काम नहीं करती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपकी कुंडली में भले ही मंगल खराब है, रॉन्ग पोजीशन है, लेकिन गोचर में उस समय मंगल अच्छा चल रहा होता है, तो ये स्पेल ज़बरदस्त तरीके से आपके करते ही काम हो जाते हैं। तो उसका कारण मंगल के लग्न कुंडली में प्लेसमेंट का होता है, प्लस गोचर में आपका मंगल कैसा है, क्या प्रभाव दे रहा है, उसका होता है। तो इस समय जो ये हनी स्पेल काम करेगी, वो ये 3 राशियों पे ज़बरदस्त तरीके से करेगी। कौन सी वो 3 राशियाँ हैं, मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। वृष, सिंह और धनु राशि। इस समय अगर ये राशि वाले लोग इस स्पेल को यूज़ करते हैं, हनी स्पेल को, जिसे आप लोग सिर्फ लव के मैटर्स में ही यूज़ करते हैं, बट ये इसके बहुत सारे जो होते हैं ऑप्शंस होते हैं, अदर ऑप्शंस, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। आप चाहे तो करियर में यूज़ कर सकते हैं, फिनेंस में कर सकते हैं, रिलेशनशिप में कर सकते हैं। वो रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं कि आपके लव पार्टनर का हो, आप किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेल बहुत ही पावरफुल होती है। तो ये 3 राशि वाले लोग अगर इस स्पेल को यूज़ करते हैं, तो उनके ये जो योग है बहुत ही पावरफुल तरीके से एक्टिवेट होंगे, और वो इस योग का इस समय पे 27 अक्टूबर तक फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
जिसका भी लग्न कुंडली में मंगल मैल्फिक है और गोचर में ये 3 राशियों में अच्छा चल रहा है, वो ये स्पेल सिर्फ 27 अक्टूबर तक ही रखें। 27 अक्टूबर के बाद वो इसको खोल कर उसको रिलीज कर दें, ठीक है, क्योंकि 27 अक्टूबर के बाद फिर वो काम नहीं करेगा। और जिनका भी लग्न कुंडली में मंगल अच्छा है, वो ये स्पेल जैसे करते हैं तो वो 27 अक्टूबर के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सही काम सही समय पे किया गया बहुत ही सही रिजल्ट्स देता है।